अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। 9 मई के केसेस में मुलविस 25 लोगों को सज़ाएं सुना दी गई। कुछ को 10 साल कैद बामुशक्कत, कुछ को 6 साल, कुछ को 4 साल। अब जब मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूं तो ये मुझे मुल्क नहीं, रियासत नहीं, बल्कि ताकतवरों का रजवाड़ा लगता है। यहाँ 26 नवंबर को दिन दिहाड़े स्नाइपर बिठा करके लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं और उनका नाम तक कोई नहीं जानता। यहाँ लाइटें बंद करके पार्लियामेंट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और सदर हाउस के सामने सैकड़ों लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं और उनके खिलाफ FIR तक नहीं लिखी जाती। यहाँ ताकत के नशे में बदमस्त औरत 5 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देती है और उसी सड़क पे आज आज़ाद घूम रही है, उससे पूछने वाला कोई नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे गोली चलाने वालों के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं होती इस मुल्क में। ज़िले शाह के कातिल आज तक नामालूम है। अरशद शरीफ को कब्र में उतारने वाले आज भी इस मुल्क की आला मसनदों के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन एक मोर चुराने वाले को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई दी जाती है। यहाँ एक जली हुई दीवार दिखा करके 25 लोगों को 10, 6, 4, 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी जाती है। हज़रत अली का फरमान है, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अब ये निज़ाम नहीं चलेगा, ये किसी सूरत नहीं चलेगा, इसे ख़त्म होना है। नऊज़ुबिल्लाह, या तो हज़रत अली का फरमान झूठा है या फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा, ये जुल्म टूट कर रहेगा, ये मेरा ईमान है। हज़रत अली का फरमान गलत नहीं हो सकता, उनका कहा झूठ नहीं हो सकता, ये मेरा बिलीफ है। पाकिस्तानियों, ये कभी नहीं चल सकता, ये मुल्क इस तरह आगे किसी सूरत नहीं चल सकता। इस मुल्क में जुल्म की हर हदें तोड़ दी गई। पूरी कौम 25 करोड़ लोगों के सामने किस तरह के फैसले आ रहे हैं अदालतों से। आज IG पंजाब बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और टीवी की स्क्रीनों पर नाम दिखाता है 9 मई के अंदर कौन मुलविस थे। पुलिस का IG, एक तफ्तीशी नहीं, IG, इसके अंदर मुराद रास का नाम दिखाता है कि ये देखें इतनी कालें की इसने लोग बुलाए यहाँ पे, और उसने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहरीक इंसाफ छोड़ने की। आज वो आज़ाद है। 9 मई वाले दिन कोर कमांडर हाउस के सामने गाड़ी में बैठी वो अंदलीब अब्बास हमें नजर आती है। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान को छोड़ा, और आज वो आज़ाद है। इस मुल्क में जुल्म की हर हदें पार कर ली गई हैं। निहत्ते पाकिस्तानी, बेगुनाह पाकिस्तानी, प्रोटेस्ट करते हुए पाकिस्तानियों, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, कोई फेयर ट्रायल नहीं हुआ। किसी किस्म की CCTV फुटेज आज तक इमरान खान मांग रहा नहीं दी गई और इन लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं। अनकरीब इंशाअल्लाह ताला ये जेलों से निकाले जाएंगे और जालिमों का एहतसाब किया जाएगा। बस आप अपनी कोशिश जारी रखें, जुल्म के खिलाफ खड़े रहें। कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शामिल करता हूँ। अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज़, हमें सरकारी तस्दीक मौसूल हुई है कि इस्लामाबाद कत्लेआम पर एक कांग्रेसी ब्रीफिंग कैपिटल हिल वाशिंगटन DC में होगी। ये अहम ब्रीफिंग फाशिस्ट हुकूमत के मजालिम को बेनकाब करेगी और इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर एहतसाब और इंसाफ की फौरी ज़रूरत पर जोर देगी। हतमी शेड्यूल का ऐलान जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में किया जाएगा, जबकि ब्रीफिंग का इनेकाद जनवरी 2025 के वस्त में होगा। कांग्रेसी रहनुमाओं को इस्लामाबाद कत्लेआम पर एक जामे वाइट पेपर और मुतासरीन के बयानात पेश किए जाएंगे। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें। यानी कि कैपिटल हिल के अंदर कांग्रेस के जो रहनुमा हैं उनके सामने वो तमाम एविडेंस रखे जाएंगे जो इस्लामाबाद D चौक में मैसेकर जो हुआ उस हवाले से, और जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर ये मीटिंग होगी और जनवरी के मिड में इसका एलामिया जारी किया जाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काम करती है। अब देखते हैं इसका क्या आउटकम आता है। उनका ये जो ऐलान है, ये कांग्रेस के लेवल के ऊपर कैपिटल हिल में इस तरह की एक मीटिंग होना, इसका मतलब है कि अमेरिका ऑफिशियल तौर पे इस्लामाबाद मैसेकर की तहकीकात का मुतालबा करेगा और इसके अंदर मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उनके मुलविस लोग जो हैं उनकी इंडिविजुअल उनके वीज़ों के ऊपर पाबंदी लग सकती है, उनके यहाँ पे असासे मुंजमद किए जा सकते हैं, उनके ऊपर यहाँ अदालतों के अंदर केसेस चलाए जा सकते हैं। इसकी ऐन मुमकिन वजूहात हैं कि ये हो सकता है। बहरहाल इसका आगे हम इंतज़ार करते हैं। एक बड़ी अपडेट थी जो आपके साथ शामिल की, आपके साथ शामिल करूँगा। इमरान खान साहब का जेल से जो पैगाम आया है, इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया और उनके ट्विटर अकाउंट पर उनके लोगों ने इसको ट्वीट किया। हुकूमत को इतवार 22 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। अगर कल तक हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई तो हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला यानी तरसीलात ज़र का बाइकआउट शुरू हो जाएगा, जिसकी इस नाअहल हुकूमत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी अंदाज़ा नहीं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक इस जली हुकूमत के लिए कितनी मौलिक साबित होगी। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदा है तो फौरी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ करे। अब पाकिस्तान में सुबह हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत ने अब तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया। आज के दिन अगर कुछ हुकूमत करेगी तो उसके आउटकम हमें नज़र आ जाएंगे, वरना कल से
सिविल नाफरमानी जो है उसका पहला मरहला तरसीलात ज़र यानी कि रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं उनको इमरान खान साहब हुक्म देंगे कि रोक लिए जाएं, अब मज़ीद पैसे पाकिस्तान को ना भेजे जाएं। इस्लामाबाद कत्लेआम को 1 माह हो गया और कोई महज़ब माशरा होता तो कातिल अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, जबकि यहाँ एक जुडिशल कमीशन तक नहीं बन सका। हमारे कई लोग गुमशुदा हैं, जब तक हमारे लापता लोगों की तस्वीर के साथ तफसीलात शेयर नहीं की जाती वो कहाँ कहाँ है, तब तक हुकूमत की किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक रजवाड़ा है, पाकिस्तान रियासत नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस तरह का जुल्म किसी महज़ब माशरे के अंदर होता, माशरा छोड़ो भाई, मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सियासी वर्करों को सजाएं देने से बेहतर है कि मुल्क में लगे मार्शल लॉ का बाकायदा ऐलान कर दिया जाए। 9 मई के ज़िम्मेदार वो हैं जिन्होंने CCTV फुटेजेस चोरी की, जिन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई, वही जज, ज्यूरी और जल्लाद बने सजाएं सुना रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं, जंगल का कानून है। 9 मई के असल ज़िम्मेदार वो हैं जिन्होंने अदालतों के दरवाजे तोड़ करके अवामी लीडर को गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार किया और मुल्क को आग में झोंका। अगले दिन अदालत खुली और अदालत ने इस पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया। 9 मई का सबसे जो बड़ा जिम्मेदार है वो शख्स है जिसने अदालती सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि यह गैर कानूनी अमल था, जिसने यह गैर कानूनी अमल किया वो 9 मई का पहला जिम्मेदार है। आगे इमरान खान साहब कहते हैं हमारा दूसरा मुतालबा 9 मई की आज़ादाना तहकीकात हैं, जिसके लिए हम बारहा सुप्रीम कोर्ट से राब्ता से मुतालबा कर चुके हैं। 9 मई को भी हमारे 2 दर्जन से ज़ायद कारकुनान को गोलियां बरसा के कत्ल किया गया। 15 की तफसीलात हमने पब्लिक की। मजीद बना हमारे सैकड़ों कारकुनान को इस दिन गोलियां मारी गई थीं, किसी एक फौजी या पुलिस वाले की जान नहीं गई। तो दहशतगर्दी कैसे हुई? क्या निहत्ती अवाम का पुरअमन एहतजाज दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है या इन पर सीधी गोलियां बरसाना? ये है आपका लीडर जेल से बैठ करके क्या कह रहा है, ज़रा गौर से सुनें कि 9 मई में जिन्होंने कत्लेआम किया, निहत्ते लोगों को गोलियां मारी, उनके खिलाफ काम होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जुल्म का निज़ाम है जो नहीं चल सकता, ये किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे मालूम है अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के केस का फैसला क्या आना है। यहाँ सारे फैसले पहले से लिख कर आते हैं। मेरे खिलाफ अडियाला जेल में 3 फैसले सुनाए गए, तीनों फैसले आला अदालतों में ख़त्म हो गए क्योंकि सारे केसेस झूठे और बेबुनियाद थे। हुकूमत को गैर संजीदगी से मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हो रहा है। इस वक्त 2 फैसले लिख करके रखे हुए हैं जी, एक खान के बरी होने का, दूसरा सज़ा होने का, गालबन 7 साल या 10 साल। खान को मनाने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की डीलें दी जा रही हैं, खामोश रहो, वहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हुकूमत को कुछ मत कहो, तहरीक मत चलाओ, ये फ़ैसला आ जाएगा। जो पहले से जेल में बैठा हुआ है वो कहता है और बैठा हूँगा, वो तो कहता है 5000 दिन तक मुझे अंदर रखो, फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल आगे इमरान खान साहब कहते हैं लोगों के घरों में मातम हो रहा है और हमारे लोगों को अगर कोई मजबूरी हो तो बंद कमरे में मुज़ाकरात करें। 26 नवंबर कत्लेआम के कातलों और सहूलतकारों के साथ तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। यहाँ पर इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की जो मुलाकात की तस्वीरें बाहर आई हैं जिससे कारकुनान को तकलीफ़ हुई है, उस हवाले से कहते हैं कि लोगों के घरों में मातम हो रहा है, हमारे लोगों को अगर कोई मजबूरी हो तो बंद कमरे में मुज़ाकरात करें। 26 नवंबर कत्लेआम के कातलों और सहूलतकारों के साथ तस्वीरें नहीं बनानी चाहिए। अली अमीन और मोहसिन नकवी के बारे में उन्होंने कहा क्योंकि मोहसिन नकवी डायरेक्ट मुलव्वस है कत्लेआम के अंदर। उसने वीडियो पे कहा था कि यहाँ पे अभी फायरिंग का हुक्म दूँ 5 मिनट तो कोई बंदा नज़र नहीं आएगा, और उसके बाद फिर वही हुआ, फायरिंग का हुक्म हुआ, बंदा कोई नज़र नहीं आया। मोहसिन नकवी सबसे बड़ा एक्यूज़्ड है यहाँ पर। आगे इमरान खान साहब फरमाते हैं हमारे जो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं इन्हें सख्त सर्दी से अटक जेल में तंबुओं में रखा गया है, जो कि न सिर्फ कानून बल्कि इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। हमारे ILF वकला की टीम्स मज़ीद मुतहरक होकर इनको रिलीफ दिलवाएं। ILF के अंदर मशाल यूसुफजई जैसे लोग हैं, तो अब हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये खान साहब ने कहा, ये मैं कह रहा हूँ, ये जो अभी मशाल यूसुफजई के हवाले से मैंने कहा। आगे जनाब खान साहब कहते हैं हमें उम्मीद थी कि काजी फ़ायज़ ईसा के जाने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, लेकिन माफिया ने मेम्बरान पार्लियामेंट के अगवा के ज़रिए आइन में तरमीम करके अदलिया पर कब्ज़ा कर लिया और अब अदलिया को सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान सिर्फ सरमायाकारी से बच सकता है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है और दिन ब दिन हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। मुल्की मफाद, शख्सी अना और एक्सटेंशन की भेंट चढ़ गया है। हालात की बेहतरी का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि इक़्तिदार अवाम के नुमाइंदा जमात को सौंपा जाए ताकि सियासी और नतीजतन माशी इस्तेकाम की राह हमवार हो सके। ये था इमरान खान साहब का जेल से पैगाम। उन्होंने इसके अंदर जो बातें की वो मैं आपके साथ शामिल करता रहा। आगे एक छोटी सी खबर आपको बता दूं, गाज़ी खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है, एक तहसील है, वहाँ से एक बड़ी अहम अपडेट मुझ तक पहुँची मैसेजेस के ज़रिए। वहाँ के लोगों ने मुझे तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने आगाह किया। आपके साथ वॉइस मैसेज वगैरह भी ज़रूरत पड़ने पर शेयर कर दूँगा, लेकिन वो हिंदको ज़बान में है तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ भी ना आए। उनके मुताबिक वॉल चॉकिंग हुई गाज़ी के अंदर, जिनमें दीवारों के ऊपर लिखा गया गोली क्यों चलाई। अब जनाब वहाँ की पुलिस ने उन लड़कों को थाने में बुला लिया और उनसे मुतालबा किया कि इस वॉल चॉकिंग को भी ख़त्म करो, कल जा कर के मिटाओ सारी वॉल चॉकिंग, और अगर दोबारा इस तरह की कोई हरकत की तो आप सबको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है,
اس کے اوپر علی امین گنڈاپور کو نوٹس لینا چاہیے کہ اگر دیوار کے اوپر گولی کیوں چلائی لکھتے ہیں تو اس کے اوپر پولیس تھانے میں کیوں بلا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی 2 خواتین کو غازی سے پنجاب پولیس کے گرفتار کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ غازی پنجاب کا بارڈر ہے، تقریباً پنجاب وہاں سے قریب لگتا ہے بہت، تو یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں سے تحریک انصاف کی 2 خواتین کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا۔ اس کی مزید انویسٹیگیشن کر کے میں آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ رکھتا ہوں اس کی تفصیلات۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔